तो आप इसको FSL में भेजो, वेरीफाई करवाओ। इसमें कुछ चेक नंबर भी दिए हुए हैं? हाँ, इसमें कुछ चेक नंबर मेंशन किए हुए हैं, जो पेमेंट कुछ चेक के थ्रू गई है। मैंने उनको कहा ये चेक नंबर मैंने उनको दिखाए, तो मैंने कहा आप बैंक में जाओ, वेरीफाई करो कि इसमें पैसा आया गया या नहीं है, ट्रांजैक्शन हुई है, पता चल जाएगा। और इसमें कहीं भी मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा है, यूटी का। इसमें मेरा एक पर्सनल अगर मैंने फोर्जरी की है या कोई जाली बनाया तो इसमें वो होता तब जब मैंने इसमें कोई नाम होता मेरा। इसमें मेरा एक पैसे का फ़ायदा नहीं। और कंसर्न अथॉरिटी को मैंने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। इन्फॉर्म करने के बाद ये लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं कि ये जाली बनाया है इसने, जबकि ये जो है सामने है आपके। और मुझे लगता है कि ये FIR जो लगाई हुई है सिर्फ इसको हासिल करना। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पूर्व मंत्री व कांग्रेस सीनियर नेता मजीद वानी व RTI एक्टिविस्ट जो जम्मू के हैं मोहम्मद सादिक, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उनके बीच की जो वार्तालाप है वो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और जो अब्दुल माजिद वानी हैं उनके द्वारा जो है सादिक जी को जो है धमकाया जा रहा है कि आपने जो है कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं, आप क्या वजह है, क्या कारण है। और जहाँ तक हमें मालूम चला है मोहम्मद सादिक जो RTI एक्टिविस्ट हैं उन पे एक FIR जो है वो भी लगा है और बहू फोर्ट थाने में लगा है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खुद RTI एक्टिविस्ट मोहम्मद सादिक साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला है क्या। सादिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया, थैंक यू। सर साहब, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले ये ऑडियो जो है ये क्या है, क्या ये सच्ची है और क्या कुछ कारण थे इसके पीछे के? एक्चुअली इस प्लाट के बारे में मैं पहले ही काफ़ी बार म्यूनसिपैलिटी को और रेडियो को इन्फॉर्म कर चुका था कि यहाँ पे ये स्टेट लैंड है और इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। कहाँ पे? पिछले बेमाल के सामने। अच्छा। तो 2-3 महीने से इसमें कोई जब काम शुरू हुआ, मैं शुरू से ही इसमें कंप्लेंट कर रहा हूँ। उस वक्त कोई नहीं बोला, काम रुकता रहा, फिर रुका चला। कल मैं वैसे परसों जब ये फ़ोन आया मुझे, मैं वहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा वो काम चल रहा था, वो शीट लगा के पीछे काम चल रहा था। मैंने इमीडिएटली जो मेरा एक एज ए सिटीजन मेरा फ़र्ज था, मैंने दोबारा उसकी फ़ोटो लिया और मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को भेज दिया। जैसे मैंने भेजा उसके मेरे ख्याल में एक 1.5 घंटे के बाद मुझे एक फ़ोन आ गया। तो उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया, बाकी वो तो उसमें जो हमारा था वो तो है। उन्होंने बार बार मुझे ये कहा कि मैं अब्दुल मजीद वानी हूँ। तो मुझे उससे लगा कि ये बंदा मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इमीडिएटली उसमें एक अपना व्हाट्सएप पे वो बना के कंप्लेन IG साहब को फॉरवर्ड कर दी, डिपकाम को, DC को, और जो कंसर्निंग अथॉरिटी थी मैंने सबको फॉरवर्ड कर दी इमीडिएटली। तो क्योंकि मुझे लगा कि ये थ्रेट कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। कोई इनके लिए कोई ऐसा काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो खुलेआम वेव माल में देखो, वेव माल के अपोजिट कोई चीज़ छुपी नहीं है, सामने है, वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन किसको पता नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही है। तो इसमें नेचुरली ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन इनको शेयर नहीं करनी चाहिए थी। यही बड़ा उन्होंने जो मेरी लाइफ के साथ जो मतलब किया है, मैं चाहता हूँ तो जहाँ पे आपने कंप्लेंट की है, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके जो नीचे वाले सब मिले हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है विदाउट कंसर्न अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन के मतलब हो जाए, वो ये नॉट पॉसिबल। ये सब पता है इनको, सबको पता है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसमें आपकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई? कुछ अभी तक तो मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एज इट जो है वो वैसे ही है, जबकि उनको मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी को, जब कोई गरीब रेडी लगाता है, कोई शॉप हो, कोई बना रहा है, कोई छोटे मोटे जो एक बिल्कुल अपना गुजारा करने के लिए, उस पर एक्शन जो है इमीडिएटली हो जाता है। तो अगर इन बड़े बड़े लोगों पे नहीं होगा एक्शन, तो आप क्या मैसेज दोगे? तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, जैसे मजीद वानी साहब बोल रहे थे कि मैं ये हूँ, मैंने उनको भी कहा कि बोल रहे आप कौन अथॉरिटी हो कोई? हर एक सिटीजन जो है वो एक अपने आप में एक अथॉरिटी है। उसका फ़र्ज़ है कि अगर आपके सामने कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको कंसर्न अथॉरिटी के सामने लाया जाए, और मैंने भी वही किया। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं जो और कोई हैं उनके लिए कानून अलग है। कानून सबके लिए बराबर है, और ये वही मैंने किया। इसमें कोई मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत किया, और ना ही मेरी कोई ऐसा वो था कि मैं पर्टिकुलर उस प्लाट को या मैंने मजीद वानी को टारगेट करना है, ऐसा नहीं है। जो मेरे सामने जो भी आया
और मैंने वो अथॉरिटी के सामने सर साहब, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ दिन पहले एक पेपर में भी खबर छपी थी कि मोहम्मद सादिक आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो आरटीआई के उसमें जो है एक गोरख धंधा चला रहे हैं, और आरटीआई ही एक काम है इनका जिस पे सारी प्रॉपर्टी जो है आपने इकट्ठी की है, 420 किया है, और आप पे जो है एक एफआईआर भी जो है त्रिकुटा नगर थाने में जो है दर्ज की गई है। वो पूरा क्या मामला है और वो कैसे लिंक्ड है इसके साथ? देखिए, ये जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवक हैं, ये इल्ज़ाम मुझ पे ही नहीं सब पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, मेरे लिए तो मुझे कोई इसमें कोई और नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी लग चुके हैं। इसमें मेरे खिलाफ मतलब कंप्लेनें हुई हैं, कुछ लोगों ने बिना नाम दिए जो कंप्लेनें हैं वो डाली हुई हैं। तो जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वो इंक्वायरी करती हैं, आज भी वो कर सकते हैं। कोई आज की डेट में कोई एक चीज़ भी छुपी नहीं है। तो ज़्यादा इसमें वही लोगों को तकलीफ़ होती है जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की हुई है। जैसे किसी के खिलाफ मैंने कोई आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो वो लोग ही ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं कि ये ब्लैकमेलर है या कुछ ऐसे, ये जो भी है। अगर कोई ब्लैकमेलर है तो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटियाँ हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दो, उनको कंप्लेंट करो। कौन रोक रहा है? ऐसे कहना, किसी पे एलिगेशन लगा देना, आज ये इनका काम यही है, ऐसा नहीं है। मेरी एक एक आरटीआई उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ मेरी आरटीआई जो मैंने कंप्लेंट डाली हुई है आज तक पेंडिंग है, बहुत सारी पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कंसर्न अथॉरिटियों को आप इंक्वायरी करें। आप क्यों बैठे हैं आज तक उन फाइलों को चलाओ आगे। और एक बात मैं और आपके माध्यम से ये अथॉरिटी के सामने लाऊं, करप्शन भी तभी होती है जब आपके ऑफिस में फाइलें साल 2-2 साल तक पड़ी रहती हैं। क्यों पड़ी रहती हैं? मोहम्मद सादिक पर सवाल तो गया नहीं उनको बोलने के लिए कि आप ये इसको दबा के रखो। मैं तो कहता हूँ जो कल आपने लेना करनी है कार्रवाई आज करो। बिल्कुल। तो वैसे ही ये मामला जो नया एक मामला है, मैं आरटी जो एप्लीकेशन करा वो आज से नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए, मेरे को ज़्यादा ही हो गए। तो 5-7 साल का मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख ले, कहाँ मैंने क्या किया है, क्या मैं मेरी वजह से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि पहले मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े जो स्कैंडल है वो एक्सपोज किए हुए हैं, और उनकी कंप्लेंट मैंने कंसर्न अथॉरिटी को लगाई हुई है। आप वहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो है या नहीं है, और उन पर कार्रवाई भी हुई है। ये मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत सारी अभी कंसर्निंग अथॉरिटी के पास पड़ी हुई हैं, ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, क्या है वो जानते हैं। इसमें मेरा उसमें कोई वो नहीं है। जहाँ मैंने किसी को बोला होगा आप इसमें कार्रवाई मत करें, तो तब ये कह सकते हैं। अब ये जो रिसेंटली जो एफआईआर का मामला है, इनके खिलाफ भी मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट कंसर्न अथॉरिटी को गई हुई है। इन लोगों ने मुझे बहुत सारे एंगल से तरीके से कोशिश की कि इसको साइड पे किया जाए, या किस तरह जो भी है अपना जो उनका तरीका था, उन्होंने वो टैक्ट अपना के उन्होंने देखा कि ये हटने वाला नहीं है। उसके बाद इनके पास, क्योंकि इनके पास लास्ट में यही हर एक के पास मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जी, लगाओ एफआईआर। मैं पुलिस अथॉरिटी को भी ये कहूँगा कि जब आप एफआईआर लगाते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप उसको वेरीफाई करें प्रॉपर। तो खैर जो उन्होंने एफआईआर लगवानी थी लगवा दी। उसमें टोटली जो मेंशन किया हुआ ये सब कुछ फाल्स है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं उनके घर में जाके मैंने 4-5 गुंडे लेके मैं उनके घर गया, मैंने उनको धमकी दी, मेरे साथ और लोग थे, उनके भाई को मारा, सबको मारा। यहाँ विदाता नगर में वो रहते हैं। तो देखें आज की डेट में ये प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है कि मोहम्मद सादिक उन आदमी के घर में गया। अगर ये कोई अथॉरिटी या वो कंप्लेनेंट, अगर उसने कंप्लेंट में मेंशन किया है ये बात कि मैंने उसको मारा है या मैंने धमकी दी है, तो उसको इमीडिएटली वो प्रूफ लाना चाहिए, सामने रखना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी के पास। ऐसे कहने से, झूठ बोलने से वो कुछ नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, एक लॉ है इसमें एफआईआर, जो झूठी एफआईआर लगाई जाती हैं उसमें भी एक लॉ है। अब मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, 145 है, 185 है, क्या है वो, हर एक एफआईआर के नीचे लिखा होता है। अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर लगाता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। आज तक इस एक्ट को कहीं भी वो जो है वो नहीं किया है, मतलब उसको लागू नहीं किया। मतलब लागू करने क्या, किसी को पता ही नहीं है। तो जब हम जैसे लोग ऐसे इशू रेज करेंगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा। बिल्कुल। और हर चीज़ तो गवर्नमेंट ने ला तो बनाए हुए हैं, तो पता कैसे चलेगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? खाली सेक्रेटरीट में बैठ के, जाओ दफ्तरों में बैठ के उसको लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि पब्लिक को अवेयर नहीं किया जाए। बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं बताऊँ आपको
ये मैं आप एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ इसमें, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जो धांधलियाँ होती हैं, जो ग्रैबिंग होती है, कैसे होती है। देखो 3-4 एक्ट हैं इसमें। आप 121 लगा लो, अल्फ 3 है, 254C है, LB6 है। ये एक ला है ऐसे जो थे कि ऐसे मतलब जो ओरिजिनल लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टियाँ ज़मीनें थी, उनके साथ अगर किसी के साथ ज़मीन और लगती है तो वो एक प्रोविज़न रखा था सरकार ने, बड़ा अच्छा प्रोविज़न था वो, मगर उसका धड़ल्ले से भी मिसयूज़ हुआ। वो लैंड ग्रैबरों ने यूज़ किया और जो कंसर्निंग अथॉरिटी है उनकी सोची समझी साजिश से हुआ। अच्छे तो हो नहीं सकता, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसी है नहीं जहाँ मैंने कहीं ऐसा एक्ट यूज़ किया हो, या इसका प्रॉपर किसी जो इसका मतलब जो इसका जिस जो लोग इसके मतलब काबिल थे, जिनको इस एक्ट का फ़ायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उनको तो मिला ही नहीं मिला। आप ग्रेटर क्लास ले जाइए, यहाँ केरन साइड चले जाइए, बलवाल साइड चले जाइए, अपना सुनमा ले लो, चौधरी ले लो, बहुत सारे केस हैं जो मैंने अथॉरिटी के सामने लाए हैं। और हज़ारों 100-500 कनाल की बात नहीं है, हज़ारों कनाल की जो लैंड है रिट्रीव गवर्नमेंट ने की है, वो मेरी कंप्लेंट पे हुई है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ। अब आज तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये RTI फाइल करता है, ब्लैकमेल करता है। तो कुछ इस चीज़ से मुझे चलो अच्छी वो भी मिलती है, अच्छा है, चलो कोई मुझसे इल्ज़ाम लगाएगा, एटलीस्ट अथॉरिटी को पता चलेगा ये कुछ कर रहा है। बिल्कुल। इल्ज़ाम भी तभी लगते हैं जब आप कुछ एक्शन तभी होता है, रिएक्शन तभी होता है जब कोई एक्शन होता है। बिल्कुल। तो ये जिनके बड़े बड़े जो जिनकी यहाँ ज़मीनें खाली हो रही हैं, जहाँ कुछ हो रहा है, जो एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो करप्टेड हैं, मोस्ट करप्टेड हैं, ऐसे ये नहीं है कि मैं किसी आम एक छोटे मोटे एम्प्लॉय को या किसी को, छोटा मोटा क्या, जो करप्टेड हैं, जो मोस्ट करप्टेड हैं, उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है और उनकी कंसर्न अथॉरिटी को मैंने कंप्लेंट की हुई है। वही लोग ये मैनिपुलेशन करके लोगों को तैयार करके ये बोलते हैं जी ये करप्टेड है, ये मतलब ब्लैकमेल करता है, RTI लगाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं मिसयूज़ करता हूँ उसका तो कंसर्न अथॉरिटी को पूरा वो राइट है, हर एक को है। बिल्कुल। और अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ मैंने अननेसेसरी उसको हरास किया है, उसके खिलाफ मैंने झूठी FIR लगा, मतलब झूठी कंप्लेंट की है, तो उसका राइट है, वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। तो आज तक तो कोई ऐसा केस सामने आया नहीं। ये मिस्टर आफ्ताब हैं जी, तो ये सामने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो कौन मैंने है ये आफ्ताब और क्या मामला है? और एफिडेविट का भी कुछ मामला आ रहा है सामने, जिसमें ये बताया जा रहा है, FIR में भी वो बताया है कि आपने ही जाली एफिडेविट बनाया और आपने ही अपनी जो पोस्टें डाल दी कि हाँ जी ये ज़मीन खरीदी और बेची गई 1 करोड़ कुछ लाख में। हाँ जी, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। बेसिकली एक एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट टू सेल, ये मेरे नोटिस में आया, ये आप देख सकते हैं। जी, मैं इसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कंसर्न अथॉरिटी पुलिस स्टेशन में भी मैंने इसकी कॉपी दी हुई है। इसमें जो सिग्नेचर्स हैं ये बताया जा रहा है कि ये सब आपने किए हुए हैं, जाली सिग्नेचर्स किए बिल्कुल, हुए हैं। मैं पुलिस चौकी गया था, बठिंडी चौकी, उन्होंने कहा कि ये वो बोल रहे हैं कि साइन ये सब के ये सब बोल रहे हैं कि ये साइन हमारे नहीं है। मैंने उनको कहा अगर ये साइन उनके नहीं है तो आप इसको FSL में भेजो, वेरीफाई करवाओ। इसमें कुछ चेक नंबर भी दिए हुए हैं? हाँ, इसमें कुछ चेक नंबर मेंशन किए हुए हैं, जी, जो पेमेंट कुछ चेक के थ्रू गई है। मैंने उनको कहा ये चेक नंबर, मैंने उनको दिखाए, अच्छा, तो मैंने कहा आप ये बैंक में जाओ, वेरीफाई करो कि इसमें पैसा आया गया या नहीं है, ट्रांजैक्शन हुई है, पता चल जाएगा। और इसमें कहीं भी मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा है, UT का। इसमें मेरा एक पर्सनल अगर मैंने फोर्जरी की है या कोई जाली बनाया तो इसमें वो होता तब जब मैंने इसमें कोई नाम होता मेरा। इसमें मेरा एक पैसे का फ़ायदा नहीं। और कंसर्न अथॉरिटी को मैंने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। इन्फॉर्म करने के बाद ये लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं कि ये जाली बनाया है इसने, जबकि ये जो है सामने है आपके। और मुझे लगता है कि ये FIR जो लगाई हुई है सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। और मैं चौकी में भी गया था, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि वो ओरिजिनल लाओ। मैंने कहा मैं ओरिजिनल देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी स्टेटमेंट लिखो और स्टेटमेंट में वो मेंशन करो, बिल्कुल, वो अपना ये जो एफिडेविट है, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने क्या करना है, फेसबुक पे चढ़ाया मैंने क्योंकि उस पर कार्रवाई आजकल ऐसे कार्रवाई होती नहीं है जब तक कोई चीज़ वायरल ना हो। जैसे आप, क्योंकि इसकी कंप्लेंट मैंने पहले की हुई थी, या तो इस पर अगर कार्रवाई हुई होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी इस पर फेसबुक चढ़ाने की। जी जी। तो अब ये जो सारा मामला बना हुआ है, ये आफ्ताब कौन है और क्या दिक्कत क्या है? अगर इलीगल तरीके से वहाँ पे कुछ हो रहा है, उसका अगर जानकारी आप चाहते हैं RTI के माध्यम से, उसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अगर वो अपनी जगह पे सही हैं, दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी,
ऐसा है कि जैसा अब आजकल में जैसे आप कोई आरटीआई फाइल करता है या कोई समाज सेवा कोई भी काम होता है तो लोग हमें भी अप्रोच करते हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट वो तो हमारे साथ शेयर करते हैं बजाय वो कंसर्न अथॉरिटी के, क्योंकि उसमें कार्रवाई होती नहीं है तो लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे ही एग्रीमेंट मेरे पास आया, वैसे ही उसका जो आफ्ताब हुसैन नकाशबंदी है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई कि रजौरी में एक ज़ियारत है ट्रिम्बली नाम की। अच्छा। ट्रिम्बली उसमें क्या हुआ, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोई 1 करोड़ से ऊपर उस ज़ियारत पे कंस्ट्रक्शन जो क्या है उस पर वो गवर्नमेंट ने वो लगाया है ताकि उसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, रिलीजन टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए उस पर पैसा लगाया है, जबकि वो ज़ियारत अभी भी प्रॉपर उसमें जाने का रास्ता नहीं है। मेरा मकसद ये था, मैंने हायर अथॉरिटी को टूरिज्म को भी ये कंप्लेंट बना के भेजी हुई है कि आप इस पे करोड़ों रुपया लगा रहे हो तो इसका आउटपुट क्या है, रास्ता नहीं है जब जाने के लिए। हाँ, और वो जो काम वहाँ करवा रहे हैं वो जो इस ज़ियारत के मालिक हैं वही काम करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी ये आफ्ताब जो है ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है एक क्लास। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मुझे भी तो न्यूज़पेपर से ही पता चला कि मेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट है, अदरवाइज़ मुझे किसी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मिस्टर आफ्ताब साहब ने ये कंप्लेंट की तो उसका रीज़न यही था कि क्योंकि जब उनके खिलाफ़ कंप्लेंट हुई फिर कुछ इनके भाइयों के खिलाफ़ ही कंप्लेंट है मेरी, वो कंसर्न अथॉरिटी में वो उसमें अभी मैं बात करके कोई, क्योंकि इसमें अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो उस पर बात करना अभी ठीक नहीं है। ये जो वेब मॉल के सामने वाली ज़मीन का मामला है ये क्या कब से शुरू हुआ और क्या कुछ कार्रवाई जो इस पे हुई? इस पर कोई एक पैसे की कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना म्यूनसिपैलिटी ना जेडीए ने। जेडीए वाले कहते हैं ये म्यूनसिपैलिटी का एरिया है, म्यूनसिपैलिटी वाले कहते हैं जेडीए का एरिया है। अब ये तो वही जाने, हमारा काम था कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, दोनों अथॉरिटियों को पता है। अब उस पर कार्रवाई ना हो रही हो तो बाद में इल्ज़ाम लगे मोहम्मद सादिक पुसवाल पे कि इसने पैसे लिए हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं ये है, ज़मीन फिर तो है? कोई भी सामने नहीं आएगा। कितनी ज़मीन है ये जिसका ये पूरा मामला है? देखिए ये अभी तो फ़िलहाल ये इसी पर्टिकुलर प्लाट का चल रहा है मसला, लेकिन ये एक्चुअल में ये 331/264 शनि रामा का ये है। टोटल रकबा ये 1975 है, 1975 कनाल का ये रकबा है, ये जो स्टेट लैंड है। अच्छा। हाँ, तो इसमें कुछ लोगों ने मैंने ये भी मेरे नोटिस में आया है कि कुछ लोगों ने इसमें मलकियत करवाई हैं जी। उसके रिलेटेड भी एक केस आया था मेरे पास। 45 कनाल इसमें LV6 हुआ है। जी जी। LV6 देखो एक होता है, जैसे मेरी ज़मीन है, मेरे ज़मीन के साथ और ज़मीन है तो मैं वो एक LV6 मुझे राइट मिल जाता है जब मेरे को कब्जा हो लगती हुई ज़मीन माल की जगह के साथ जब लगती मेरा हुई कब्जा है स्टेट लैंड का। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखा था कि इसको चलो कल्टीवेशन के लिए इसको दे दो ताकि ये अपना रोज़गार अपना या कुछ क्या जो भी है कर सके, लेकिन उसका धड़ल्ले से उसका मिसयूज़ हुआ है। 45 कनाल प्राइम, या आप मल्की मार्केट के ऊपर जाओ आप देखो, मुझे बताओ 40 LV6 कहाँ इम्प्लीमेंट होता वहाँ, आप कैसे करोगे जबकि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी वहाँ। 2010 में ये मुटेशन अटैच हुई है 45 कनाल की। ये भी कंसर्न अथॉरिटी को मैंने इन्फॉर्म किया, DC के आपसे, DC ने रिपोर्ट बना के भेजी FC अपना डिबकाम को, डिबकाम ने आगे फॉरवर्ड कर दी FCR को। FCR की कोर्ट में आज डेटें पड़ रही हैं, केस चल रहा है। वो एक लिंगरान करने का एक वो इनका टैक्ट है। मैं तो कहता हूँ इसमें DC साहब एक्शन ले सकते थे, उनको वो मुटेशन नंबर है जो इमीडिएटली कैंसिल करनी चाहिए थी, और उन्होंने कैंसिल नहीं की क्योंकि उनको पता है यहाँ उनके लोग इन्वॉल्व हैं, वो कैसे करेंगे। तो कोई ना कोई तो किसी को करना पड़ेगा। सादिक साहब, इसका कनेक्शन जो है मजीद वानी के साथ कैसे, क्योंकि वो भी बीच में जब आपके साथ बात कर रहे हैं तो वो वेब मॉल के सामने वाली वो मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप क्यों उस पर कंप्लेंट करो, ये कनेक्शन क्या है? कनेक्शन का तो देखो मुझे भी कोई समझ नहीं आया, क्योंकि ये अचानक से बीच में आ गए। पहले तो हमें पता नहीं था कि ये मजीद वानी का काम है क्या है। तो पहले तो मेरा यही इसी एफिडेविट, क्योंकि ये एफिडेविट जो है उसी प्लाट के रिलेटेड है। तो जो मैंने कंप्लेंट की थी, जो मेरे नोटिस में आया, तो ये तो फिर बाद में जब परसों इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला यार जो मैंने लिया हुआ है, तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। मजीद साहब ने ये लिया है, मिनिस्टर रहे हैं वो, मेरे ख्याल में थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। तो जो मिनिस्टर रहा होगा, मिनिस्टर को ऐसे तो होगा नहीं, तो उनको देखना चाहिए था मैं क्या ख़रीद रहा हूँ। कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, तो उनको देखना चाहिए था ये स्टेट लैंड है या नहीं है। लेकिन अब मैंने कोई सुनने में ये भी आया, अभी सोर्सेज से पता चला, कंफर्म नहीं है, कि उनके पास कोई रजिस्ट्री है। मैंने कहा अगर कोई कागज़ है तो वो लाएं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मजीद वानी से ज़बरदस्ती जगह छीनो, जबकि उनके घर की ज़मीन जितनी भी है सब स्टेट लैंड है। वो तो डिबकाम ने एक लिस्ट बनाई है, उसमें उनका नाम है।
मेरे ख्याल में 7 से 10 कनाल जगह ज़मीन है उनके पास, इसी खसरा नंबर में। तो देखते हैं, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी। अब हमारा काम था गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, वो हमने कर दिया। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन शेयर की जिन म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल से, मैं चाहता हूँ कि अथॉरिटी उनके खिलाफ भी एक्शन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेट शेयर की है, पहले तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई भी जो कंप्लेंट करता हूं मैं ऐसे नहीं करता हूं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं मैं करता हूं। मैं अपने नाम मेंशन करता हूं, उस पर प्रॉपर मेरा नाम मोबाइल नंबर मेंशन होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी को चाहिए था, बजाय उनको इन्फॉर्म करने के, देखो इन्फॉर्म करने का यही सीधा मतलब यही है कि उसने पूछा होगा जी, उन्होंने कहा होगा जी काम बंद करो या क्या है आप पे कार्रवाई। उन्होंने कहा कौन कार्रवाई, मतलब कंप्लेंट कौन कर रहा है, इन्होंने बता दिया। इनको चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था, उसको इमीडिएटली नोटिस सर्व करो या कोई भी एज पर लॉ जो बनता है वो करना चाहिए था। इसके करने के बजाय जी मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, ये वो से करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न हो, अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आती है तो उसको इनको सीक्रेट रख के पहले इस पर एक्शन होना चाहिए, बाद में आप कंप्लेनेंट का नाम डिस्क्लोज करो। अगर ऐसा होता रहा तो मैंने तो चलो ले लिया रिस्क, लाइफ का रिस्क लेके मैंने कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई आम आदमी इतनी हिम्मत करेगा कि वो ऐसे आदमी के साथ कोई कंप्लेन करेगा या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो सर साहब, जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं, जो FIR आप पे लगी, अब नेक्स्ट कदम आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम मैंने उनको, जो कंसर्न जो चौकी अफसर हैं, वो जहाँ जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे जो IO ने अपॉइंट किया है, मैंने IG साहब को कल ही लेटर लिखा है कि मुझे उन पे वो यकीन नहीं है कि वो प्रॉपर इंक्वायरी कर पाएंगे, क्योंकि इतने बड़ा माफिया पीछे है। एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर इंक्वायरी के लिए लगा दिया, वो क्या इंक्वायरी करेगा उस पर? मैं उनको बोल कर आया था, हालांकि मैंने लेटर में रिटर्न में उसमें जो अपना ईमेल किया IG साहब को कि इसको हटा के कोई एक DSP अपॉइंट किया जाए, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कौन है, क्या है, कैसे हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल अभी तक तो यही है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद सादिक पोसवाल साहब, जो कि एक RTI एक्टिविस्ट हैं और जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है और एक FIR के ज़रिए जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को RTI के माध्यम से, और इनका जो भी कारोबार है या काम जो भी है वो सिर्फ RTI है, और उसके माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करके जो है पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं। और ये एक एफिडेविट जो है ये बताया जा रहा है कि ये इनके द्वारा जो है जाली एफिडेविट बनाया गया है उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। हालांकि इस पे साइन, सिग्नेचर वगैरह, चेक नंबर वगैरह जो है जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि चेक नंबर किनके हैं। और वहाँ पे अगर काम हो रहा है, वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे कुछ काम लगा भी है, बाहर से कुछ तिरपाल वगैरह, उसको जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह भी हमने देखी थी, उसमें कुछ वो लगा हुआ है, आगे से बंद है आगे से, और अंदर काम चल रहा है। तो कैसे हो रहा है, पूरी जांच होनी चाहिए इसकी। और जिस तरह से FIR जो लगी है इनके ऊपर, इनका कहना है कि वो सर गलत तरीके से जो है इन पे लगाई गई है। अगर इसी तरह से FIR जो है गलत तरीके से लगाई जाती हैं तो आम आदमी जो है वो कैसे हिम्मत करेगा इस तरह से, अगर जो फ्रॉड्स होते आ रहे हैं उनके खिलाफ जो है कोई कैसे खड़ा होगा। तो ये सारा पूरा मामला था। और जिस तरह से ऑडियो जो एक वायरल हो रही थी, जो मजीद वानी साहब की बताई जा रही है, और इनके बीच की जो आपस में बातचीत हो रही है, उसकी जानकारी के लिए हम मोहम्मद सादिक पोसवाल जी के पास आए थे, जो एक RTI एक्टिविस्ट हैं, और पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है इस पे? आप भी अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं हरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।